ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी में संस्कृत खंड की। तो हम लोगों का आज पाठ है पंचमा पाठ गीता अमृतम, अर्थात पाठ 5 गीता अमृत या अमृत स्वरूपी गीता के वचन या वाक्य या उपदेश। वे उपदेश जो युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए जाते हैं। प्रारंभ करते हैं हम लोग इन श्लोकों को। तो पहला श्लोक है तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। मधुसूदन नाम है श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण उस आंसू से भरे हुए और व्याकुल नेत्रों वाले दुखी अर्जुन को कृपा करके, उस पर अपनी कृपा करके यह वाक्य मुवाच अर्थात अपने मुखार बिंदु से, अपने मुंह से, अपने मुख से यह वचन ये उपदेश सुनाते हैं। पुनः इसका अनुवाद समझ लीजिएगा। इस प्रकार करुणा से पूर्ण या कृपा करने वाले, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी हुए अर्जुन से श्री कृष्ण यह वचन बोले, ये उपदेश उन्होंने कहा। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। क्लेव्यम मा स्म गमः पार्थ नेत्रत्युपद्धते क्षुद्रं हृदयाद्रवाल्यं त्यक्तौत्तिष्ठ परन्तपः। क्लेव्यम मा स्म गमः पार्थ। इसमें पार्थ नाम जो दिया है वह अर्जुन का है। अर्जुन या पार्थ यह नाम है अर्जुन के ही। तो कहा है हे अर्जुन या हे पार्थ, तो क्लेव्यम स्म गमः नेत्रत्युपद्धते, तू जो है नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तेरे लिए उचित नहीं है। जो तुम युद्ध क्षेत्र में अपने पराये, हमारे, तुम्हारे प्रतिद्वंदी कौन है, शत्रु है, तो उससे क्या हमें युद्ध करना है, यही तुम्हारा कर्म है। तो कर्म में विश्वास रखो। ये जो आप एक नपुंसक की भांति खड़े हो गए, अपने अस्त्र शस्त्रों को आपने डाल दिया है, ऐसा तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। आगे कहा है क्षुद्र हृदय और द्रवल्यम, तुम अपने हृदय को छोटा मत करो। क्षुद्र यानी छोटा, अपने हृदय या अपने मन को छोटा मत करो। और उष्ठित परंतपः, तुम उठकर के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। पुनः इसका अनुवाद समझ लीजिएगा। हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले, शत्रुओं को तुम भय पहुंचाने वाले हो, तो तुम उठ करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो, अपने मन को छोटा मत करो। अगला श्लोक अशोचान बसोच्चत्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोचान वशोचानस्वत्व, कहा है कि जो सोचने योग्य नहीं है, जिसके लिए शोक करने योग्य जो लोग नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, उनके बारे में तुम सोच कर रहे हो। और प्रज्ञा वादांश भाष से, तुम जो है एक ज्ञानी की भांति भाषण दे रहे हो, हमें बता रहे हो कि हमारे अपने हैं, हम इनके लिए नहीं मारेंगे, ये चाहे हमें मार दें लेकिन हम इन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन आगे कहा है गता सून
गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वे इसके लिए सोच नहीं करते हैं कि कौन मारा जाएगा, कौन मरेगा, कौन जीवित है, कौन मर गया, इसके लिए शोक नहीं करते हैं। आप लोग इसके अनुवाद को पुनः समझ लीजिएगा। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक करता है, उनके लिए शोक करता है जो योग्य ही नहीं है शोक करने के, और विद्वानों की भांति, पंडितों की भांति वचन दे रहे हो। वस्तुतः जो ज्ञानी लोग होते हैं वे पुरुष मृत और जीवितों के लिए शोक नहीं करते हैं। आगे कहा है अगले श्लोक में, देहिनो अस्मिन् तथा देहि कौमारं यौवनजरा तथा देहांत पर प्राप्ति धीरसत्र न मुहार्ति। जिस प्रकार से जीवात्मा जिस देह में प्रवेश करती है, जिस शरीर में रहती है, तो पहले कुमारम, कौमारम, यौवनम, जरा, अर्थात कुमार अवस्था और यौवन अवस्था यानी बचपन, युवा अवस्था, और उसके बाद में जरा अर्थात बुढ़ापा आता है। तथा देहांत पर प्राप्ति ही, और देहांत के पश्चात वह जीवात्मा पुनः दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो धीरस्त्वहार्ति ही, जो धीर पुरुष होते हैं वे इस नाशवान शरीर पर मोह नहीं करते, इस शरीर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वह एक जीवात्मा है और एक दिन इस शरीर को उन्हें त्यागना ही है। तो आप इन जो एक दिन शरीर को छोड़ना है तो उसके बारे में मत सोचो, मरो या मारे जाओ, लेकिन क्या करो, युद्ध करो। अर्जुन को हर एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने केवल युद्ध करने की ही प्रेरणा दी है। इसका आप लोग अनुवाद एक बार और समझ लीजिएगा श्लोक का। तो कहा है कि हे अर्जुन, जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार मरणोपरांत दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः धैर्यशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, जो धीर पुरुष होते हैं, वह मोहग्रस्त नहीं होते हैं, इस शरीर के बारे में नहीं मोहित होते हैं, सोचते हैं। ठीक है, अगला श्लोक दिया हुआ है, यम या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नान्यहन्ति न हन्तये। या एन वेत्ति हंतारम, कहा है कि हे अर्जुन, इसे एम का मतलब इसे कहा है आत्मा को, वेत्ति हंतारम, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता या नहीं मार सकता। और जो लोग इसे मरा हुआ समझते हैं या यश्चैन मन्यते हंतम, या किसी को मारने वाला मानते हैं। शरीर को मारता है, लेकिन आत्मा किसी दूसरे शरीर को नहीं मारती, और दूसरा शरीर जो है किसी आत्मा को नहीं मारता। ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है और ना ही आत्मा किसी को मारती है। तो इसको समझिए कि जो लोग आत्मा को मारने वाला मानते हैं या फिर मरने वाला मानते हैं, उभौ तो, वे दोनों, ना विजानीतो या महंति न हंतये, वे दोनों अज्ञानी हैं, वे दोनों इसका ज्ञान नहीं रखते हैं कि आत्मा जो है ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है और ना ही किसी को मारती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को
पढ़ें, समझें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आगे का हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।